लेकिन इंडिया को अभी ईरान ने, सर ईरान मुस्लिम मुल्क है, उसने ये कहा कि भाई आप वीज़ा लेके आ जाओ, वीज़ा विदाउट वीज़ा टिकट लेके आ जाओ बस। पाकिस्तान को भी तो कर सकता था। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया के लिए क्यों लिया? सर उसमें ये है ना, देखें अब मैंने जो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी कि वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम देख लें, अब वो आईटी में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। अरे जामिया इस्लामिया उस पढ़ता हूँ। मदरसे में पढ़ रहे? जी जी मदरसे में। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं दरस निज़ामी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हिफ्ज़ कर लिया? हिफ़्ज़ कर लिए। ये जो मुल्क जो हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना, और हमारा यही था कि यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम होगा और कानून, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनके मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाएगा। तो मेरा वही फिर कहना है कि हम आज फिर वही सारा कुछ भूल गए हुए हैं। आपको मजबूत है या नहीं? नहीं, नहीं है। केवल अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है। अच्छा, जब इस्लाम होगा तो कभी हिंदू लोग आगे नहीं जाएगा। और भाई उनकी इकोनॉमी आपने देखी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं? इतना पढ़ा नहीं है, मगर मैं सीधा बात बोलूँगा ना, जो इधर बेईमानी बहुत ही है और उधर वो आवाम जो है ना वो थोड़ा सा सही चलता है। इधर पाकिस्तान में 2 नंबर ही ज़्यादा है, अच्छा, इसलिए आगे नहीं चलते हम लोग। तो फिर ईमानदारी उधर ज़्यादा होगी, 2 नंबर इधर ज़्यादा होगी, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे उनका? बस हम आराम से बैठ जाएंगे फिर वो क्या करेंगे? तो आगे जाएगा। आगे तो चले गए हैं वो। चले गए, बस हम आस्ता आस्ता देखते रहेंगे। पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है आज के टाइम में? आज के टाइम में तो दुनिया के बस खबरों को लेती है और मालूमात को हासिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की खबरों को लेती है। अच्छा, दूसरे ChatGPT का पता? 4 GB के ऊपर नहीं पता। आपको पता ChatGPT का? मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट को जब इस चीज़ों का नहीं पता, जब हमें साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, जब हमें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया जाएगा, आपको लगता है कि हम तरक्की करेंगे? ये ज्यादती तो हमारे साथ सर उन्होंने किए जो इंडिया में थे, जो वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दिया इंडियंस के लिए। हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीज़ा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए, हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी इंडिया के साथ ज़्यादा लगती है। ज़्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए, इधर से उधर जानी चाहिए, ये होने चाहिए इंडिया से। ये नहीं साल हम इकट्ठे भी रहे हैं, ये भी बात है। सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को एक मुसलमान ने, तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती है। शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है। मतलब ये है कि वो देखे ना अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है कि नहीं? हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना यार, हमें नहीं सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए? हाँ जी, इंडिया ने पैसे, आपको लगता है इंडिया ने भी किसी के पैसे? नहीं, इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी है, उनके पास अपने सरमाया, वो तो खुद अपने मुल्क को जा रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं, वो बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं। हाँ, सब बिजनेस उनके लोग ऐसे दुनिया में फैले हुए हैं कि वो इतना बिजनेस दे रहे हैं दुनिया में कि वो उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी से कर्जा लेने की। ठीक, हम इसलिए पाबंदी करनी चाहिए थे कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है, तो इंडिया के ऊपर, ठीक है, इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, वो हर बंदे को 2 टोक जवाब देना जानता है। हमारे जो लोग हैं वो 2 टोक जवाब नहीं दे सकते। की रीज़न क्या है? वो 2 टोक अगर इंडिया वाले जवाब देते हैं उसकी क्या रीज़न है और हम नहीं? एक बार ना मोदी साहब यहाँ मियाँ साहब के बुलाने पे आए थे और उन्होंने लोगों ने और यूथियों ने, खसूसन यूथियों ने कहा था जी वो गद्दार है मियाँ। आज अगर हम चाहें ईरान से ऑयल लेना, क्योंकि आपको पता है लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका का दबाव है, बिल्कुल दबाव है। आप देखें, आप ये जो कोयटा में, कराची में स्मगलिंग होके ऑयल आता है ना, ठीक है, वो सस्ता ईरान का ही है। ठीक, हम लीगल वे में लीगल में ले सस्ता मिलेगा, हम रशिया के पास भाग रहे हैं, हम इधर दूसरे मुल्कों के पास भाग रहे हैं, तो हम ईरान से तो हमारी सप्लाई आ जाती है। उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है, ठीक है, इंडिया की जाहिर बात है। आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए। सबसे पहले सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक्स, गाड़ी वहाँ पे बड़ी सस्ती है। 4-5 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी वहाँ पे आज भी 60 लाख की है, इधर 1 करोड़ 60 लाख की है, से भी ज्यादा तकरीबन, इससे ज़्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि वो शिद्दत पसंद लोग जो है ना बीच में, वो फिर गद्दार कहते हैं। ये डर रहता है इंसान को कि मैं इंडिया का सपोर्ट करूँगा ना तो मुझे गद्दार ना कह दें, मजबूरी है।